हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ रिश्तों को कैसे संभाल कर रखे। तो हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं, जैसे नाना नानी, दादा दादी, इस तरह से हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं, हमारे परिवार बिखरने लगते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे सारे रिश्ते हम अपने सारे रिश्ते संभाल कर रख सकें। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि आप अपने रिश्तों को कैसे संभाल कर रखिए। टिप्स नंबर 1, हमारे बात करने का तरीका। हमें क्या करना है, हमें अपने बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा रखना है। हम अगर बड़ों से बात करें तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमें बड़ों से बात करना। वहीं अगर हम छोटों से बात कर रहे हैं तो हमें बहुत ही प्यार और केयर के साथ उनसे बात करनी है, क्योंकि अगर हम अपने जैसे कोई भी फैमिली का मेंबर है, कोई भी रिश्ता है हमारा उसका, तो अगर हम किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे बात करने पर डिपेंड करता है कि हमारा रिश्ता कैसे चल सकता है। तो हमें बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करनी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी है। हमें क्या करना, हमें अपने रिश्ते में, हमारा जो भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हमें ये करना है कि हम अपने रिश्ते में ईमानदार रहें, पारदर्शी रहें। जैसे हमें ये करना है, हमें कोई भी बात अपने रिश्ते में छिपानी नहीं है। जैसे हमारे रिश्ते से कोई भी बात जैसे रिलेटिव है, संबंधित है, तो हमें ये करना है, हमें वो बात छिपानी नहीं है, हमें एक दूसरे को बताना है, हमें अपना रिश्ता पारदर्शी रखना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। इससे भी हमारा रिश्ता अच्छा बन सकता। अगला पॉइंट ये है कि फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम रिश्तों में अपने ये करते हैं कि हम अपने ईगो या अपने किसी भी कारण हम दूसरों की फीलिंग को हर्ट हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की भी फीलिंग हर्ट करेंगे, जैसे आपकी ही कोई फीलिंग हर्ट करेगा, तो आप जैसे वो कोई भी रिश्ता हो आपका उसका, तो उस रिश्ते में दरार आ ही जाएगी ना। तो हमें किसी की भी फीलिंग हर्ट नहीं करनी है। हमें बहुत ही आराम से सभी की फीलिंग का ध्यान रख के हमें बात करनी है, हमें रहना है, जो भी करना है हमें बहुत ही सोच समझ के करना है। पॉइंट ये है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी ही चलाते हैं। जैसे हमारे परिवार में है कि ऐसे लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे ही घर में चले, तो हमें ऐसा नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि हमारे परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज़्यादा वो कमाई करता है, सबसे ज़्यादा उसकी इनकम है, तो वो सोचता है कि पूरी फैमिली हमारे हिसाब से चले, पूरा परिवार हमारे हिसाब से चले, हम जो कहें वो माने, इस तरह से वो अपनी चलाने लगता है। तो हमें ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम अपनी चलाएंगे तो परिवार में बिखरना, टूटना चालू हो जाएगा, क्योंकि सभी का अपना अपना, आजकल सभी आज़ाद, आजकल सभी अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इसीलिए हमें अपनी नहीं चलानी, हमें सबका सुझाव लेकर फिर अपने परिवार चलाना। और ज़्यादा अच्छा ये रहेगा क्योंकि हमें अपनों, जो हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा बड़े बूढ़े, उनकी राय लेकर ही हम कोई फैसला करें। इस तरह से अगर हम मिलकर रहेंगे तो हमारे परिवार, हमारे रिश्ते कभी भी खराब नहीं होंगे। अगला पॉइंट ये है कि बहुत से लोग अपने ही ईगो में रहते हैं। जैसे हमारे फैमिली में मान लीजिए बहुत से लोग हैं, कोई ऐसा इंसान है जो किसी से बात ही नहीं करता, किसी से न किसी की बात सुनता, जो उसका जो काम है उसने काम किया फटाफट, फिर अपने रूम में जाकर बैठा है, मोबाइल में बिजी है या लेटा है, टीवी देख रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ईगो में रहते हैं, किसी से भी बात नहीं करते। तो हमें ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमें रिश्ते चलाने, रिश्ते निभाने, परिवार चलाना है, तो हमें एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, जिससे हो सके हमें बात करनी है। हमें ये नहीं करना कि हमने अपना काम किया और फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगला पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट ये है कि हम दूसरों की भड़कावे में आ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे हमारे अगर कोई बाहर का आके हमारे